तो हो सकता है कि आगे जाकर हमारी ट्रेन भी तैरना शुरू कर दे। इसका नाम है सोधरा कोपरा। और मजा अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में, जिसकी लीड पर लगा हुआ है लाहौर शॉर्टकट ZCU20 6412। तो दोस्तों ये सफर मैंने लाहौर रेलवे स्टेशन से 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में किया था, जो कि था सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। लेकिन मजे की बात यह है कि ये 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट पर जाकर खत्म नहीं होती, बल्कि ये ट्रेन मजीद आगे वजीराबाद तक जाती है। और इसी सफर को हम आज की अपनी इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम सियालकोट रेलवे स्टेशन को भी एक नजर देखेंगे और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों कहा जाता है इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि जिसके पहले पार्ट में हम लोगों ने लाहौर रेलवे स्टेशन से लेकर नारोवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन तक का सफर शादरा बाग चक अमरू ब्रांच लाइन पर किया था, और फिर नारोवाल जंक्शन के बाद हमने अपना आगे का सफर नारोवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन पर किया था, जो कि बेसिकली इस जर्नी का पार्ट 2 था। तो अगर आप लोगों ने ये दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें अब अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर ही लग रही है। लेकिन इस ट्रेन का रेक कुछ इतना लंबा है कि ये पूरा सियालकोट रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर भी नहीं आया। तो इस ट्रेन का सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का राइट टाइम 3 बजे का था, लेकिन हमारी ट्रेन 5:30 बजे पहुंची है, यानी कि ठीक 2.5 घंटे लेट। और मजीद बताता चलूं कि अब ये ट्रेन 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस नहीं रही, बल्कि ये अब सियालकोट और वजीराबाद के दरमियान चलने वाली 226 डाउन शाहीन पैसेंजर बन चुकी है। तो इस ट्रेन की डिटेल्स भी हम कुछ ही देर में देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों अगर हम लोग सियालकोट रेलवे स्टेशन की बात करें तो सियालकोट रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है SLK, और इस रेलवे स्टेशन को पैसेंजर्स के लिए 1880 में खोला गया था, और फिर 1966 में इस रेलवे स्टेशन को दोबारा से रिबिल्ड किया गया। सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है। तो अब बात कर लेते हैं कि सियालकोट रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि इस रेलवे स्टेशन से वजीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन तो जाती ही है, साथ ही सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से सियालकोट जम्मू ब्रांच लाइन भी जाती थी। तो अगर हम लोग इस जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन की बात करें, जिसकी टोटल लंबाई 43 किलोमीटर थी, और इस रेलवे लाइन को 1890 में महाराजा प्रताप सिंह के दौर में बनाया गया। और साथ ही ये भी बताता चलूं कि ये रेलवे लाइन जम्मू और कश्मीर में बिछने वाली सबसे पहली रेलवे लाइन थी। तो 1890 में इस लाइन को ट्रेन के लिए खोल दिया गया था, लेकिन 18 सितंबर 1947 में इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान आजाद होने के ठीक 1 महीने 4 दिन के बाद। तो 1947 में जब पाकिस्तान की ट्रेन जम्मू कश्मीर जाना बंद हो गयी, लेकिन जम्मू कश्मीर को
को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए 1972 में इंडियन रेलवेज ने पठानकोट और जम्मू के दरमियान एक लाइन बिछाई। तो अगर हम लोग 1947 से पहले की बात करें तो जम्मू और सियालकोट के दरमियान इस ब्रांच लाइन पर टोटल 4 ट्रेनें चलती थीं, कि जिनमें से 2 ट्रेन जम्मू से सियालकोट जंक्शन तक चलती थीं और बाकी की 2 ट्रेन जम्मू से वजीराबाद जंक्शन तक चलती थीं। तो अब बात कर लेते हैं इस ब्रांच लाइन पर आने वाले स्टेशन की। तो सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद इस लाइन पर अगला स्टेशन आता है सियालकोट कैंट, उसके बाद सुचेतगढ़, फिर रणबीर सिंहपुरा, मिरान साहिब और फिर ट्रेन पहुंचती है जम्मू कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत शाहीन पैसेंजर ट्रेन की। तो जो ट्रेन कराची से सियालकोट तक 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बन के आती है, एग्जैक्टली वही सेम ट्रेन सियालकोट से लेकर वजीराबाद जंक्शन तक जाती है शाहीन पैसेंजर बनकर। और फिर इसी तरह 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस वजीराबाद जंक्शन से सियालकोट रेलवे स्टेशन तक 2 to 5 अप शाहीन पैसेंजर बन के आती है और फिर सियालकोट के बाद कराची तक वो ट्रेन अपना सफर एज अ 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस करती है। यानी कि अगर हम लोग एक आम आदमी की नजर से देखें तो बेसिकली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से लेकर वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन तक चलती है। लेकिन अगर आप लोग रेलवे की नजर से देखें तो इस ट्रेन का टिकट आपको सिर्फ सियालकोट तक ही मिलेगा और फिर सियालकोट के बाद वजीराबाद तक आपको इस ट्रेन का टिकट अलग से लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है 2 to 6 डाउन शाहीन पैसेंजर का टिकट, जो कि सियालकोट से वजीराबाद तक सिर्फ 35 रुपए है। तो ये है सियालकोट रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री और पार्किंग। ये है स्टेशन की बिल्डिंग और वो है स्टेशन की बिल्डिंग का मेन गेट, लेकिन वो रास्ता शायद बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। और ये सामने खड़ी हुई है हमारी ट्रेन, यानी कि शाहीन पैसेंजर। तो ये रही स्टेशन की मेन एंट्रेंस, लेकिन ये गेट अभी बंद किया हुआ है फिलहाल। तो ट्रेन ने विसल दे दिया है, फर्स्ट डिपार्टिंग विसल, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं दूसरे रास्ते से। अब वक्त है सियालकोट को अलविदा कहने का। चले जी। तो ये फाइनली हम बोर्ड हो चुके हैं शाहीन पैसेंजर में। ये यूएसबी तो इसमें हमें यूएसबी पोर्ट्स मिल गए हैं, चार्जिंग सॉकेट्स इस कोच में। तो पहले डिपार्चर करते हैं ट्रेन का। ZCU 26412 के साथ ट्रेन डिपार्ट कर रही है सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वजीराबाद, ये वजीराबाद पिंडी नहीं भाई। ये सियालकोट जंक्शन का वेस्ट केबिन। सियालकोट रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है ट्रेन और ट्रैक्स चेंज करके मेन लाइन पर आ चुकी है। आजा 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 बाबा जी, होशियार। तो शाहीन पैसेंजर ने अपना सफ़र शुरू कर दिया है सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से और इस वक्त टाइम हुआ है 5:55। तो देखते हैं अब ट्रेन वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचती है।
तो दोस्तों 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का राइट टाइम दोपहर 3 बजे का है, लेकिन आपने देखा कि आज हमारी ट्रेन तकरीबन 2.5 घंटे लेट यानी कि 5:30 बजे पहुंची थी सियालकोट रेलवे स्टेशन पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लामा इकबाल को ही शाहीन पैसेंजर बन के आगे जाना होता है, तो अगर हमारी ट्रेन सियालकोट रेलवे स्टेशन पर राइट टाइम यानी कि 3 बजे पहुँचती तो उस सूरत में ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पर रुकती और फिर 4:30 बजे शाहीन पैसेंजर बन के वजीराबाद तक जाती। लेकिन आपने देखा कि ऑलरेडी हमारी ट्रेन तकरीबन 2.5 घंटे लेट यहाँ पर पहुंची है, तो इसीलिए ट्रेन ने सिर्फ 25 मिनट का स्टॉप किया है सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन के रेक में कोई चेंजिंग नहीं की गई, ना ही तो इंजन चेंज हुआ, ना ही कोई ट्रेन से कोच अलग किया गया और ना ही ट्रेन के ड्राइवर्स चेंज हुए। सब कुछ वैसा ही है जैसा लाहौर से लेकर सियालकोट तक था। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के पहले पार्ट में देखा होगा कि इस नारोवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन पर सियालकोट से पहले कौन कौन से स्टेशन आते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे नारोवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन पर सियालकोट के बाद कौन कौन से स्टेशन आते हैं। और ये हमारी ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग के पास आकर रुक गई है। शायद लेवल क्रॉसिंग है क्योंकि सिग्नल अप है। तो ये वो फाटक थी जो बंद नहीं हुई थी और हमें पीछे से रोक दिया गया था।
अब ये सियालकोट जंक्शन से चलने के बाद कोई पहला स्टेशन आ रहा है और इसका नाम है उगुके। उगुके रेलवे स्टेशन पर शाहीन पैसेंजर का स्टॉप है, तकरीबन 2 मिनट का। स्टेशन की बिल्डिंग ट्रेन रुक गई और इस वक्त अज़ान मगरिब हो रही है उगुके रेलवे स्टेशन के आसपास। तो स्टेशन का प्लेटफॉर्म छोटा सा था, इस वजह से ट्रेन बाकी पीछे रुकी और हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो इस वक्त 226 डाउन शाहीन पैसेंजर एक्सप्रेस में सिर्फ हम 3 लोग हैं, एक मैं, दूसरे बिलाल भाई और तीसरे जहांगीर भाई। बाकी पूरा कोच खाली है। पूरी ट्रेन खाली लग रही है। हाँ, तकरीबन पूरी ट्रेन, सिर्फ 5 नंबर डब्बे में थोड़े बहुत लोग बैठे हैं, बाकी तकरीबन पूरी ट्रेन खाली है। और ये वही पूरी की पूरी वही ट्रेन है जो कराची से आती है लाहौर तक और फिर लाहौर से वही सेम ट्रेन वजीराबाद तक जाती है सियालकोट से होती हुई। इसमें से एक भी डब्बा डिटैच नहीं किया जाता, ना ही कोई डब्बा अटैच किया जाता है। तो ट्रेन ने फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है। और सेकंड दिए बगैर ही ट्रेन चलना शुरू हो गई है।
फाइनली अब ट्रेन पहुंच रही है अपने सेकंड स्टॉप पर, यानी कि शाहीन पैसेंजर अब पहुंच रही है अपने सेकंड स्टॉप पर। $50 किलोमीटर का कॉशन, मेन लाइन का सिग्नल डाउन। ZCU-206412 ट्रेन की लीड पर। आएगा, आगे होगा, आगे होगा। यहाँ पर यह है समड़याल रेलवे स्टेशन। समड़याल अड़े लगा हुआ है उर्दू में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। ये सारे स्टेशन के नाम मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ और पहली बार इन स्टेशन को देख रहा हूँ। तो तकरीबन 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है समड़याल रेलवे स्टेशन से। और अब वजीराबाद से पहले ट्रेन एक और जगह पर स्टॉप करेगी, तो देखते हैं वो कौन सा स्टेशन होगा। तो ये स्टेशन की बिल्डिंग है छोटी सी। तो ये ट्रैक्स पर पानी है जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, लेकिन इस लाइन पर है या नहीं जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है ये नहीं पता, कुछ देर में मालूम होता है। हाँ भाई पानी है लूप पर। मेन पे अभी फील तो नहीं हो रहा, अभी लहरें बनी नहीं है। वो आगे देखते हैं, आगे हो सकता है तो हो सकता है कि आगे जाकर हमारी ट्रेन भी तैरना शुरू कर दे। ये बनाइए, ट्रेन तैरना शुरू हो गई है। यहाँ पे भी यही आ जाओ। यस, कोट लखपत वाला सीन हो रहा है बिल्कुल। नहीं वो तो खैर वो बहुत ज्यादा था, ये कम है। या ये निकल गया होगा, ये भी निकल गया ये होगा। जब बारिश हुई होगी उस वक्त बहुत होगा, हाँ लेकिन अब कम है, थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पर हमारे ड्राइवर साहब ने GTA वाइस सिटी की चीट लगाई सी वेज वाली, और फिर ट्रेन को आहिस्ता आहिस्ता निकाल लिया उस पानी से। सी वेज लिखते ही ट्रेन तैरना शुरू हो गई थी पानी में, और अब वो चीट हटा दी है। चीट दोबारा लग चुकी है सी वेज की। जिन लोगों ने GTA वाइस सिटी बचपन में खेला होगा वो मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे, बाकी जो नहीं समझे वो GTA वाइस सिटी खेल लें, पता लग जाएगा। ये स्टेशन भी है कि नहीं? ये कोई स्टेशन आ रहा है लेकिन लाइट कोई नहीं दिख रही। देखते हैं कौन सा स्टेशन होगा ये। कौन सा है? वही है जिसका नाम पड़ा था लेकिन नाम याद नहीं है। लाइट लगी हुई है, लाइट लगी हुई है।
तो ये शाहीन पैसेंजर वजीराबाद आने पे इसके बाद है ना वजीराबाद। हाँ, तो ये शाहीन पैसेंजर ट्रेन का लास्ट स्टॉप है और इसका नाम मैंने अभी पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। इसका नाम है सोधना कोपरा रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन इस वक्त आके रुकी है सोधना कोपरा रेलवे स्टेशन पर, जो कि वजीराबाद से पहले इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। स्टेशन पर सिर्फ यही लाइट लगी हुई है और कोई लाइट नहीं है। ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है यहाँ से। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और इसी के साथ ही वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले हमारी ट्रेन और लाहौर रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 107 अप रेल कार के दरमियान एक जबरदस्त पैरेलल एक्शन हुआ, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है, चले उन लोगों के लिए इस वीडियो में वो सीन दोबारा ऐड कर देते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी है तो इस बार दोबारा देखें, मजा जरूर आएगा। जहांगीर भाई, तो ये पैरेलल एक्शन हो गया है। 107 अप आ रही है रेल कार और हमारी ट्रेन भी पहुंच रही है। काफी स्पीड में दोनों ट्रेनें, हमारी नहीं बल्कि सामने वाली। अच्छा उसकी लाइट कितनी जो आ रही है जियो की? उसकी तेज है यार, वो येलो है ना? हाँ वो और मजा आए उधर पीछे उधर से भी आ गया कोई। अरे इंजन के पास मजे की आ गई। हाँ, लेकिन वो काफी तेज आई है। वो तेज आई है ना, लेकिन वो स्लो हो गई है। अब स्लो हो गई है। हाँ, मैंने कहा था आगे वाले डब्बे में चलते हैं। इंजन में चले जाते हैं। सेम स्पीड में चल रही है दोनों ट्रेन। तो वो भी उठ गया है। वो रेल कार से भी कोई वीडियो बना रहा है। क्रिकेट कैसे होती है वो देख। इस ट्रेन में हमारे कैमरे हो गए क्योंकि कैमरे ही तीन है, बाकी सारे सो गए होंगे। हाँ, यही सीन है। अरे हम तो आ रहे हैं।
हमारी ट्रेन ने ट्रैक चेंज कर लिया है। साइड है अपना, इसी साइड पर है। बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। तो बस अब से कुछ ही देर में रेस खत्म होने वाली है। ऐसे भी आ गए। बिल्कुल सेम स्पीड में चल रही हैं दोनों ट्रेन। और हमारी ट्रेन अब यहाँ पर आकर रुक जाएगी क्योंकि ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप है और वो है वजीराबाद जंक्शन। रेल कार ने स्पीड पकड़ना शुरू कर दी है और हमारी ट्रेन रुक गई है। तो वो जा रही सामने से 107 अप की पावर वैन। तो दोस्तों, जो सफर हमने लाहौर रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:20 पर शुरू किया था, वो फाइनली शाम 7:40 पर वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर खत्म हो चुका है। यानी कि तकरीबन 7 से 7.5 घंटे लिए हैं ट्रेन ने लाहौर रेलवे स्टेशन से वजीराबाद तक पहुंचने में वाया नारोवाल सियालकोट। जबकि अगर हम यही सफर वाया गुजरांवाला लाहौर तक करते यानी कि मेन लाइन पर करते तो हमें सिर्फ 1.5 घंटा लगता लाहौर से वजीराबाद तक पहुंचने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये शाहीन पैसेंजर का सफर पसंद आया होगा। तो इस रास्ते पर आने वाले तमाम स्टेशंस को मैं पहली बार देख रहा था, जिस वजह से काफी स्टेशंस के मैं ऑन द स्पॉट प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो अब वजीराबाद जंक्शन तक पहुंचने के बाद अब हमें दोबारा लाहौर जाना है। तो अब हम अपना आगे का सफर करेंगे रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली 104 डाउन सबक रफ्तार रेल कार में। तो उम्मीद तो यही की थी कि इस ट्रेन का भी एक ट्रेन जर्नी बनाऊंगा, लेकिन इस ट्रेन में लोगों का रश कुछ इस कदर था कि हम इस सफर में इस ट्रेन के सिर्फ अराइवल की वीडियो ही बना पाए। तो इस ट्रेन में हमने रिजर्वेशन इसीलिए नहीं करवाई थी क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि शाहीन पैसेंजर हमें वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर किस टाइम पर पहुंचाएगी। तो इस सूरत में हमारा टिकट जाया होने का भी खतरा था। इसी वजह से हमने इस ट्रेन में ओपन टिकट लेकर सफर करने का फैसला किया था। और फिर सफर कुछ इस कदर हसीन हुआ कि बहुत मुश्किल से हमें इस ट्रेन में खड़े होने की जगह मिल पाई। और फिर काफी आगे जाकर मुझे एक ऐसी जगह मिली कि जहां से मैं अपनी ट्रेन के इंजन को उड़ता हुआ देख सकता था। तो इंशाल्लाह 104 डाउन सबक रफ्तार रेल कार के व्लॉग को भी मैं अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगा क्योंकि ये एक प्रॉपर व्लॉग नहीं बन पाया है। तो ये वीडियो जिस चैनल पर आएगी उसका लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।